बच्चों, लेट्स रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन। डिफाइन टॉर्क ऑन अ सिस्टम। एक सिस्टम पे हमें टॉर्क डिफाइन करना है। ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क ऑन सिस्टम इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। पोलर कोऑर्डिनेट्स में एक सिस्टम के ऊपर जो टॉर्क एक्ट करता है उसी लिए हमें एक्सप्रेशन ड्राइव करना है एंड हेंस शो दैट, और क्या शो करना है, द टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट होता है फोर्स के साथ वो टॉर्क के इक्वल होता है, ये हमें शो करना है। So first of all, we will talk about the key concept used in the question. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या की कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। इसके लिए हम टॉर्क को अंडरस्टैंड करेंगे कि टॉर्क जो है वो क्या होता है। तो टॉर्क को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें अंडरस्टैंड करना होगा फोर्स को। जब हम लीनियर कैनेमैटिक्स की बात करते हैं तो लीनियर कैनेमैटिक्स में जो फोर्स होता है वो ऑब्जेक्ट को क्या करता है, एक्सेलरेट करता है। फोर्स accelerates the object। जो ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट करता है लीनियर काइनेमैटिक्स में उसे हम बोलते हैं फोर्स। तो जो टॉर्क है वो क्या प्रोवाइड करता है, टॉर्क होता है जब हम रोटेशन की बात करते हैं। टॉर्क जो होता है वो क्या प्रोवाइड करता है, एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है। लीनियर में जो प्रोवाइड करता है एक्सेलरेशन वो फोर्स होता है, जो एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है वो हमारे पास टॉर्क होता है। विच मीन्स हम टॉर्क को क्या बोल सकते हैं, जो रोटेशनल इक्विवेलेंट है फोर्स का वो टॉर्क है। रोटेशनल इक्विवेलेंट ऑफ फोर्स इज टॉर्क। टॉर्क क्या है, फोर्स का रोटेशनल इक्विवेलेंट है। अब हमें क्या प्रूव करना है, पहले क्या फाइंड आउट करना है, टॉर्क के लिए पोलर कोऑर्डिनेट्स के सिस्टम में हमें एक्सप्रेशन ड्राइव करना है। तो इसके लिए पहले हम एक सिस्टम ड्रॉ करते हैं कोऑर्डिनेट्स का। ये सपोज हमारे पास वाई एक्सिस हो गया और इस तरफ हम कंसिडर कर लेते हैं ये एक्स एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन हो गया ओ। और यहाँ पे P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हम x एंड y कंसिडर कर लेते हैं। P पॉइंट पे कोई पार्टिकल है जिसका O से ओरिजिन से जो पोजीशन वेक्टर है वो r वेक्टर है और इस पे एक फोर्स एक्ट कर रहा है, उसको हम इस डायरेक्शन में ले लेते हैं। ये क्या है, F वेक्टर जो है वो फोर्स को डिनोट करता है। जो F है यहाँ पे वो डिनोट करता है फोर्स को, उसको हमने F वेक्टर से डिनोट किया। अब फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा, ये वाला है। अगर हम ऐसे इस लाइन को बढ़ा लें तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, दिस इज, जिस लाइन के अलोंग जो फोर्स है वो एक्ट कर रहा है, तो ये हमारे पास क्या है, दिस इज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो फोर्स को हमने F वेक्टर से डिनोट किया, ये क्या है, उसका लाइन ऑफ एक्शन है। फोर्स का जो परपेंडिकुलर है O से, उसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे, इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे ये कितना एंगल बन रहा है, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और यहाँ पे हम पॉइंट N जो है वो कंसिडर कर लेते हैं। नाउ लेट अस से ये वाला जो एंगल है ये हमारे पास थीटा है और ये जो एंगल है ये हमारे पास कितना है, फाई है। तो अगर हम इस लाइन को ऐसे बढ़ा लें तो ये एंगल कितना होगा, दिस एंगल विल आल्सो बी इक्वल टू एंगल फाई, और ये वाला जो एंगल है इसको हम अल्फा एंगल कंसिडर कर लेते हैं। अब यहाँ पे इस एक्सिस के अलोंग हमारे पास क्या है, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया और इस डायरेक्शन के अलोंग ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया। जो फोर्स है एफ वेक्टर वो ऐसे एक्ट कर रहा है इस लाइन के अलोंग, यहाँ पे क्या है, एफ वेक्टर है और ये एंगल क्या है, अल्फा है। तो इस डायरेक्शन में जो फोर्स का कंपोनेंट होगा एफ एक्स वो कितना होगा, इट विल बी एफ कॉस अल्फा होगा। और y एक्सिस के अलोंग जो फोर्स का कंपोनेंट होगा उसको हम कैसे डिनोट करेंगे, Fy से डिनोट करेंगे एंड जो Fy होगा वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, इट विल बी F sin अल्फा। एंड अब हम पोलर कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहे हैं, तो पोलर कोऑर्डिनेट्स में क्या होता है, इन पोलर कोऑर्डिनेट्स जो x है उसको हम लिखते होते हैं क्या, r cos थीटा, एंड जो y है उसको हम लिखते होते हैं r sin थीटा। अब जो x एंड y है वो हमारे पास क्या होते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होते हैं। r एंड थीटा पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट्स कौन से होते हैं, r एंड थीटा होते हैं। एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कौन से होते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होते हैं x एंड y, x एंड y। अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में टॉर्क के लिए पहले हमें एक्सप्रेशन मालूम है, तो टॉर्क को हम टॉ से डिनोट करते होते हैं। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में एक्सप्रेशन क्या होता है, x इंटू वाई कंपोनेंट ऑफ फोर्स माइनस y इंटू एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स होता है। अब इसको हमें चेंज करना है पोलर कोऑर्डिनेट्स में, तो हमें क्या करना है, जस्ट वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो टॉ क्या बन जाएगा, अब x को हमने पोलर कोऑर्डिनेट में क्या लिखा, r cos थीटा, और साथ में क्या है, Fy है, Fy कितना है, F sin अल्फा है। तो यहाँ पे फिल कर देते हैं F sin अल्फा।
माइनस हमें क्या है y के साथ fx को मल्टीप्लाई करना है। y हमारे पास है r sin थीटा और fx कितना है, ये हमारे पास है f cos अल्फा। तो यहाँ पे आ गया f cos अल्फा। इसको हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, यहाँ से पहले तो r एंड f को हम कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये बन गया। साथ में क्या रह गया, cos थीटा साथ में sin अल्फा माइनस अब आ गया हमारे पास sin थीटा साथ में cos अल्फा। अब अगर हम sin a माइनस बी का फॉर्मूला देखें, sin a माइनस बी का, तो ये हमारे पास क्या होता है, दिस इज sin a cos b माइनस cos a sin b होता है। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब अगर हम अल्फा को a मान लें, थीटा को b मान लें, तो जो हमारे पास रिलेशन है टॉर्क के लिए वो क्या बन जाएगा, r इंटू f इंटू साइन ऑफ क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस थीटा हो जाएगा। अब अगर हम फिगर से देखें, जो हमने पहले फिगर बनाया था, अब इस फिगर से जो थीटा प्लस फाई है वो किसके इक्वल होगा, अल्फा के इक्वल होगा। तो अगर ये अल्फा के इक्वल होगा तो यहाँ से हमारे पास अल्फा माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, दिस विल बी इक्वल्स टू फाई। तो यहाँ से हमारे पास जो टॉ है वो किसके इक्वल आ गया, r इंटू एफ इंटू साइन फाई। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन हो गया किसके लिए, टॉर्क के लिए इन टर्म्स ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स। अब यहाँ से हम टॉर्क को क्या लिख सकते हैं, टॉ इज इक्वल्स टू क्या है, एफ को आगे लिख लिया मल्टीप्लाई बाय क्या हो गया, आर साइन फाई हो गया। अब अगेन फिगर से हम देखें अगर, तो ये हमारे पास अगर ये हम ओ पी एंड एन एक ट्राइंगल ले लें, क्या ले लें हम, ट्राइंगल ओ एन पी, तो उसमें जो साइन फाई है वो क्या होगा, साइन फाई क्या होगा हमारे पास, यहाँ से साइन फाई होगा ओ एन अपॉन में आर हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, ओ एन परपेंडिकुलर है, आर क्या बन रहा है इस ट्राइंगल का हमारे पास, हाइपोटेन्यूज बन रहा है। तो यहाँ से ओ एन जो है वो क्या बन गया, आर साइन फाई बन गया। तो जो टॉ है वो क्या बन गया, एफ मल्टीप्लाई बाय ओ एन। तो यहाँ से हमारा क्या और प्रूव हो गया कि जो टॉर्क है वो इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ फोर्स मल्टीप्लाई बाय ओ एन क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो यहाँ से आ गया फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि जो ओ एन है वो क्या बन रहा है, यहाँ से जो हमने लाइन ऑफ एक्शन लिया उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने यही लिया था ओ एन, तो यही हमारे पास आ गया, टॉर्क क्या बन गया, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस के इक्वल हो गया। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक्स।